चित्तौड़गढ़ का किला सदा से वीरता और त्याग का प्रतीक रहा है। इसके विशाल कंगूरे, गगनचुंबी बुर्जें और गहरी खाइयां जैसे हर आगंतुक को एक अनकहा रहस्य सुनाना चाहती थीं। इसी किले में रहती थीं अद्वितीय सौंदर्य और अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति महारानी पद्मिनी। एक षड्यंत्र की आहट एक शांत रात थी। चित्तौड़गढ़ के किले के महल में सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन रानी पद्मिनी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हाल ही में उनकी आंखों में बार बार एक स्वप्न आ रहा था, एक साया जो धीरे धीरे किले की दीवारों में समा जाता, मानो कोई अदृश्य दुश्मन किले में प्रवेश कर रहा हो। रानी पद्मिनी ने अपने पति रावल रतन सिंह से कहा, स्वामी, मुझे लग रहा है कि दुश्मन हमारे बहुत करीब है। हमें किले की सुरक्षा और कड़ी करनी होगी। रतन सिंह ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और तुरंत अपने सेनापति गोरा और बादल को सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। 2. खिलजी का छल। दूसरी ओर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी के अप्रतिम सौंदर्य के किस्से सुनकर पागल हो चुका था। उसने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई करने का निश्चय कर लिया, लेकिन सीधे युद्ध में चित्तौड़ को हराना कठिन था। उसने छल से रावल रत्न सिंह को कैद करने का षड्यंत्र रचा। एक दिन खिलजी ने संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसमें उसने कहा कि वह रानी पद्मिनी का सिर्फ एक बार दर्शन करना चाहता है। रानी ने उसकी मंशा को समझा और अपने राज दरबार में सभी को सलाह के लिए बुलाया। खिलजी की नीयत साफ नहीं है, पद्मिनी ने कहा, लेकिन हम उसे चित्तौड़ की शक्ति का एहसास जरूर करा सकते हैं। 3. जौहर का संकल्प। आखिरकार एक योजना बनाई गई। रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब पानी में दिखाने की व्यवस्था की गई ताकि खिलजी उन्हें सीधे न देख सके, लेकिन खिलजी ने वादा खिलाफी की और रावल रत्न सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। खिलजी ने संदेश भिजवाया कि यदि रानी पद्मिनी दिल्ली आ जाए तो रतन सिंह को छोड़ दिया जाएगा। पूरे किले में सन्नाटा छा गया, लेकिन महारानी पद्मिनी का निर्णय अडिग था। उन्होंने कहा, मैं खिलजी के हाथों नहीं गिरूंगी, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन अपने गौरव को कलंकित नहीं होने दूंगी। 4. साजिश का पर्दाफाश। लेकिन तभी एक गुप्तचर ने सूचना दी कि किले के अंदर ही एक गद्दार है जो खिलजी को संदेश भेजता है। यह बात सुनकर पद्मिनी का हृदय कांप उठा। उन्होंने लक्ष्मी और सेनापति गोरा से कहा, हमें गद्दार को खोज निकालना होगा। रात के अंधेरे में एक गुप्त अभियान शुरू हुआ। कुछ पहरेदारों को संदिग्ध गतिविधियां महसूस हुईं। महल के पीछे की एक दीवार के पास एक व्यक्ति छिपा हुआ देखा गया। जब उसे पकड़ा गया तो उसने स्वीकार किया कि वह खिलजी का जासूस था, जिसने किले का नक्शा खिलजी तक पहुंचाया था। 5वां युद्ध और वीरता। अब समय आ गया था कि किले की पूरी सेना तैयार हो जाए। गोरा और बादल अपने वीर साथियों के साथ रतन सिंह को छुड़ाने के लिए निकले। पद्मिनी ने अपने सखियों और राजपूत महिलाओं के साथ जौहर का संकल्प लिया। जब तक रावल रतन सिंह को छुड़ाया गया, तब तक युद्ध की आग भड़क चुकी थी। गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रानी पद्मिनी ने अपने सम्मान और किले की लाज बचाने के लिए अपनी सखियों के साथ अग्नि के लपटों में कूदकर जौहर कर लिया। अंत और अमृता खिलजी ने चित्तौड़ को जीत तो लिया, लेकिन किले में सिर्फ राख और वीरता के गीत बचे थे। महारानी पद्मिनी का बलिदान इतिहास में अमर हो गया। उनकी कहानी हर पीढ़ी में साहस, सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक बनी रही। चित्तौड़ का हर पत्थर आज भी कहता है, राजपूती शान मिटती नहीं, भले ही शरीर भस्म हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद दोस्तों।